हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है और इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है, देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं सॉरो, आइसोलेशन, सिजोफेनिया, वी आर द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है गाइडेंस। ओके, सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह का रिश्ता इस वक्त आप दोनों का है। तो यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के साथ साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्लियर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का आपको लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, आपको लेकर सोचते रहना थर्ड पार्टी को पसंद नहीं है और थर्ड पार्टी इस पर्सन की ज़िंदगी में कोहराम मचाए हुए है। इस वक्त तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसकी वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी से परेशान आ गया है। अगर इस पर्सन ने आपको नहीं चुन के किसी तीसरे इंसान को चुन लिया, उस इंसान का चुनाव कर लिया, तो आज ये पर्सन पछता रहा है। अपने उस चुनाव पर थर्ड पार्टी को अपना कर आज ये पर्सन आपसे बात नहीं भी कर रहा है तो आपको लेकर अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को अपने फैसले पर पछतावा है कि इस पर्सन ने आपको क्यों नहीं चुना, किसी ऐसे इंसान को चुन लिया जो आज इस पर्सन की ज़िंदगी में कोहराम मचा रहा है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का और ये दुख इस वक्त भी ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे दूर जाकर आपसे इस पर्सन ने कांटेक्ट ख़त्म करके ना जैसे कि अपनी ही ज़िंदगी में दुख और दर्द को चुन लिया हो, ऐसा इस पर्सन को इस वक्त एहसास हो रहा है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सौरों के कार्ड के साथ साथ आइसोलेशन के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि ये पर्सन एकांत में बैठा है, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है, आपको नहीं अपनाया इसके बारे में सोच रहा है और बहुत दुख हो रहा है इस पर्सन को ये सोचकर कि इस पर्सन ने एक गलत फैसला ले लिया। काश कि इस पर्सन ने किसी से गाइडेंस ले ली होती, काश कि इस पर्सन ने किसी से कुछ मालूम कर लिया होता। कुछ मालूम करना क्या कि थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को सही मान के उस इंसान का चुनाव कर लिया, आपको गलत समझकर आपको छोड़ दिया, जबकि इस पर्सन ने एक गलत फैसला लिया। आज इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है। तो ये जो एहसास इस पर्सन को इस वक्त आधी रात में हो रहा है ना, इस चीज़ का हो रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। अपने जीवन को खुद ही इस पर्सन ने एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर ये पर्सन इस वक्त दुखी और परेशान है। इस पर्सन की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर इस वक्त ये पर्सन दुखी है। इस पर्सन को लगा था कि आप इस पर्सन के लिए सही इंसान नहीं है, कोई तीसरा इंसान ही इस पर्सन के लिए सही है जिसका चुनाव इस पर्सन ने किया। तो आज इस चुनाव पर इस पर्सन को बहुत पछतावा है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने ये क्या से क्या कर दिया। तो आज आपको खोकर ये पर्सन सौरों में है, दुख में है, खुद को आइसोलेट कर चुका है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस वक्त इस पर्सन को रह रह करना, अगर किसी की याद आ रही है तो वो आप ही की याद आ रही है, आपके ख्यालों में खोया हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं सौरों के कार्ड के साथ साथ आइसोलेशन का कार्ड कि किस दुख और दर्द से गुजर रहा है इस वक्त ये पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपका खोना क्या है इस पर्सन को एहसास हो रहा है। आपके साथ कांटेक्ट बंद करके ये पर्सन किस हाल में पहुंच गया है ये दिखाई दे रहा है इन सारे ही कार्ड्स में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसोलेशन के कार्ड के साथ साथ हमारे पास सिजोफेनिया का कार्ड भी है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन मानसिक रूप से ना खुद को इस वक्त बहुत वीक महसूस कर रहा है और
इस वक्त ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। इस पर्सन पर जैसे बर्डन आ गया हो। ये पर्सन फैसला नहीं कर पा रहा कि अब करे तो क्या करे। थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है पर घबरा रहा है उसको छोड़ते हुए, और इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन की गलतियों का ही परिणाम है, कोई कर्मा है जो इस वक्त इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कर्मा जो है यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड के कार्ड में भी दिखाई दे रहा है। और जिन खुशियों की तलाश में इस पर्सन ने ना थर्ड पार्टी का चुनाव किया, अब वही थर्ड पार्टी कर्मा बनकर इस पर्सन की लाइफ में कोहराम मचा रही है। ये बात समझ चुका है। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। इस पर्सन की दुनिया थर्ड पार्टी बनकर रह गई थी, पर अब जैसे जैसे इस पर्सन को एहसास हुआ है, जैसे जैसे उस इंसान की असलियत इस पर्सन के सामने आ रही है, तो ये पर्सन पछता रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने जो भी किया वो गलत किया। अब अपनी गलतियों के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वक्त ये पर्सन बहुत तड़प रहा है। आपको पाने के लिए इस पर्सन ने कोई भी इस तरह की मेहनत नहीं की जितनी मेहनत इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपनाने में की, उसको अपना बनाने के लिए की। पर आज इसको इस बात का भी अफसोस है कि इस पर्सन ने एक गलत इंसान पर अपना टाइम स्पेंड किया और सब कुछ लुटा दिया। आज इस पर्सन की लाइफ में उस इंसान का होना, इस पर्सन की लाइफ में कोहराम का होना है। इस पर्सन की लाइफ में महाभारत छिड़ी हुई है। अब ये पर्सन आपके बारे में जब सोच रहा है तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक अच्छे इंसान थे, आप एक सच्चे इंसान थे। आप जो कहते थे, जो आप इस पर्सन को गाइडेंस देते थे, वो सही गाइडेंस थी। अगर उस गाइडेंस पर इस पर्सन ने अमल किया होता, उस पर एक्शन लिया होता, तो आज ये पर्सन इस मुसीबत में नहीं होता। आज ये पर्सन तड़प नहीं रहा होता, रो नहीं रहा होता, पछता नहीं रहा होता। तो आपका साथ छोड़कर ये पर्सन बहुत पछता रहा है, और इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन को अब आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। आप इस पर्सन को कुछ अच्छा सुझाव दें ताकि ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर आ सके। और ये पर्सन शायद आपसे कुछ इस तरह की बातें शेयर करना चाहता है। इस पर्सन को इस वक्त ये एहसास तो हो ही रहा है कि थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में एक सही व्यक्ति नहीं है। अगर कोई सही व्यक्ति है तो वो आप ही हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। पर इस वक्त इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है, और इस वक्त ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ इस पर्सन पर दुख के बादल जो है ना वो मंडरा रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है ये जो बारिश हो रही है ना, ये जो बरसात का मौसम है, इस पर्सन की लाइफ में बाहर अगर ला सकता है तो वो आप ला सकते हैं। आपके होने से इस पर्सन की लाइफ में बाहर आएगी। ये जो बूंदें हैं ना, ये इस पर्सन के आंसू हैं। ये जो बारिश हो रही है ना, इस पर्सन की सिचुएशन पर जैसे कि बादल रो रहे हों, इस पर्सन की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, ये पर्सन बारिश से उन आंसुओं को कंपेयर करके देख रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि एक वक्त वो था जब ये बारिश होती थी, ठंडी ठंडी बूंदें इस पर्सन को अपने हाथों पर महसूस होती थी, तो इस पर्सन को खुशी देती थी। पर आज जब ये पर्सन उन बूंदों को देख रहा है ना, तो इस पर्सन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि ये अकेलापन, ये तन्हाई इस पर्सन को बहुत रुला रही है, बहुत सता रही है। और आपकी यादें इस वक्त इस पर्सन को बहुत रुला रही हैं, और आपको याद करके इस वक्त ये पर्सन बहुत रो रहा है, बहुत तड़प रहा है आपको याद करके। तो यहाँ मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इन सारे कार्ड्स में आप देख भी सकते हैं कि ये पर्सन कितना तकलीफ़ में है, कितने दुख में है। अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे, काश कि उन गलतियों को सुधार पाए, इसके बारे में सोच रहे। और जो कर्मा इस पर्सन को फेस करना था वो तो इस पर्सन ने फेस कर ही लिया है। अब आपको अपनी पूरी दुनिया बनाना चाहता है। और यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड और गाइडेंस के कार्ड इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपसे इस पर्सन को एक अच्छी गाइडेंस फिर से मिल जाए, ताकि ये पर्सन इस दुविधा से बाहर आ सके, इस दर्द से बाहर आ सके। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी के लिए कार्ड आया है ना, वो आया है गाइडेंस का। तो आप चाहते हैं किसी से एक अच्छी गाइडेंस कि इस पर्सन को अपनाएं या नहीं अपनाएं। अगर इस पर्सन ने आपको कोई पैगाम भेजा है या आपके साथ फिर से रियूनाइट होने की बात की है, तो आप सोच विचार में हैं कि इस पर्सन को अपनाएं या नहीं अपनाएं। ये गाइडेंस आपको भी चाहिए और इस पर्सन को भी चाहिए। तो यहाँ पर इस वक्त इस पर्सन ने जिन गलतियों को दोहराया है ना, तो ये पर्सन एक नहीं बार बार इन गलतियों को दोहरा सकते हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा इंसान दिखाई नहीं दे रहा, पर हाँ, आप अगर चाहें तो इस पर्सन को अपना सकते हैं। अगर ये पर्सन सुधरने का वादा करे, आपके साथ लॉयल्टी निभाए, आपका होकर रहे, और जो इस पर्सन ने पहले आपके साथ किया था वो सारी चीज़ें नहीं करे, तो आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस आती हुई दिखाई दे रही है कि अपनी पूरी सूझबूझ के साथ ही इस पर्सन के साथ फिर से रिश्ते में आएँ, या आप दोनों के बीच कोई बंधन बंधा हुआ है
और ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो आप अपनी पूरी सूझबूझ के साथ ही कोई फ़ैसला लें इस पर्सन को अपनाने का या फिर छोड़ने का। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को अपनाएंगे या फिर अपनी लाइफ में किसी अदर पर्सन का चुनाव करेंगे। तो आप अपनी पूरी सूझबूझ का यूज़ करें और यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस आती हुई दिखाई भी दे रही है। और अगर इस पर्सन को आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप अपनी सूझबूझ के अनुसार ही इस पर्सन को गाइड करें। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।